वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ आईएएस। आज के वीडियो में हम लोग प्लांट किंगडम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंजियोस्पर्म के बारे में स्टडी करेंगे, जिसे हम लोग आवृतबीजी पादप भी कहते हैं। यह प्लांट का सबसे बड़ा वर्ग है, इसे पुष्पी पादप भी कहते हैं। प्लांट जगत का ये जो है सबसे बड़ा क्लास है और इसमें फ्लोरल प्लांट भी आते हैं। इसमें संवहन ऊतक, जाइलम व फ्लोएम पाए जाते हैं। संवहन यानी वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। इनका शरीर जड़, तना, पत्ती में विभेदित होता है, यानी जड़, तना और पत्ती जो है अलग अलग पाए जाते हैं, मतलब ये तीनों पाए जाते हैं। इनमें जड़ें जो है मूसलाधार होती हैं या जकड़ा जड़ें होती हैं। इनका तना शाखित, अशाखित, वो खोखला व काष्ठीय होता है, यानी ब्रांचेज स्टेम भी पाए जाते हैं और ब्रांचेज स्टेम भी पाए जाते हैं और खोखले पाए जाते हैं, काष्ठीय भी, यानी हर तरह का स्टेम इसमें पाया जाता है एंजियोस्पर्म में। पत्तियां सरल व संयुक्त दोनों प्रकार की होती हैं। लीव्स के बारे में, लीव्स का वीडियो जो है हम बना चुके हैं। अगर आप लीव्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं। बीज फलों में स्थित होते हैं, आवृत होते हैं। बीज में स्थित बीज पत्रों की संख्या के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। बीज जो है फलों में स्थित होते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या था कि बीज के ऊपर आवरण नहीं था, वो नग्न अवस्था में थे, लेकिन इसमें जो है बीज के ऊपर आवरण होता है, यानी वो फल के अंदर पाए जाते हैं, जिनको हम आवृत कहते हैं। और इनमें जो है बीज पत्र से मतलब होता है जिन बीज को सीड्स को हम दो भागों में, बराबर भागों में डिवाइड कर सकें। जैसे आम का बीज है तो उसको हम दो बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल देख लीजिए पहले। एक बीज पत्री पौधे जैसे गेहूँ है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, ये एक बीज पत्री है। इन्हें दो बराबर भागों में बांटा नहीं जा सकता है। और द्विबीजपत्री में मटर, सेम, चना व मूंग आते हैं। इन्हें हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। मटर का अगर छिलका हटा दें तो हम इनके बीज को दो बराबर भाग में, यानी दो दाल में ये बट जाते हैं। सेम है, चना है, मूंग है, आम का ही बीज है, आम का बीज जो है दो बराबर भागों में बट जाता है, तो वो द्विबीजपत्री है। आप सीड से ही समझ जाइएगा कि जिनके सीड को हम दो बराबर भागों में बांट सकते हैं वो द्विबीजपत्री होते हैं, और जिनके सीड को हम दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं वो एक बीजपत्री सीड होते हैं या एक बीजपत्री प्लांट होते हैं। रिप्रोडक्शन इन आवृतबीजी। रिप्रोडक्शन आवृतबीजी में कैसे होता है? आवृतबीजी पादपों में लैंगिक अंग जो है पुष्प होते हैं, फ्लावर होते हैं, जिनमें नर लैंगिक अंग को हम लोग पुंकेसर कहते हैं और मादा लैंगिक अंग को स्त्री केसर कहते हैं। लैंगिक अंगों के आधार पर पादपों को दो भागों में बांटा गया है। एक फर्स्ट है एक लिंगी पादप। इनके पुष्प में एक ही प्रकार का लैंगिक अंग पाया जाता है, नर या फिर मादा, या तो पुंकेसर पाया जाता है या फिर स्त्री केसर पाया जाता है। उभयलिंगी, इनके पुष्प में दोनों लिंग यानी नर व मादा दोनों उपस्थित होते हैं, यानी स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों स्थित होते हैं। स्त्री केसर के अंडाशय में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंड के द्वितीय केंद्रक का निर्माण होता है। स्त्री केसर में जो अंडाशय होता है उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा द्वितीय केंद्रक का निर्माण होता है। और पुंकेसर के परागकोश में स्फुटन से परागकण मुक्त होते हैं। ये दो इम्पॉर्टेंट है, यानी पुंकेसर से जो है परागकण मुक्त होते हैं और ओवरी में जो है, स्त्री केसर के ओवरी में जो है अंडे पाए जाते हैं। इन्हीं दोनों में पॉलिनेशन होता है। रिप्रोडक्शन, एडल्ट एंथर के स्फुटन से पॉलन ग्रेन मुक्त होते हैं, यानी जो एंथर होता है उसके फूटने से पॉलन ग्रेन मुक्त होते हैं, जो स्वपरागण या परपरागण यानी खुद उड़कर हवा के द्वारा या फिर किसी
जानवर के द्वारा, जैसे पक्षी जो है एक फूल से दूसरे फूल पर बैठते हैं, या हनी बी है मधुमक्खी एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती है, तो इसके द्वारा भी परागण हो जाता है। गैनेशियम के स्टिग्मा पर पहुँचते हैं। परागकण अंकुरित होकर पराग नलिका बनाते हैं, जिसमें 2 नर युग्मक होते हैं। पराग नलिका बीजांड में प्रवेश कर फूट जाती है, जिससे नर युग्मक मुक्त हो जाते हैं। एक नर युग्मक अंड कोशिका से संलयन कर भ्रूण बनाता है। एक जो नर युग्मक है वो अंड कोशिका से, यानी जो अंडे होते हैं ओवरी में, उससे संलयित होकर यानी मिलकर भ्रूण बनाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। दूसरा नर युग्मक जो है द्वितीयक केंद्रक से संलयन कर भ्रूण कोश बनाता है, यानी एम्ब्रियो के चारों तरफ की आउटिंग कवरिंग बनाता है। बीजांड बीज विकसित होता है तथा अंडाशय फल में बदल जाता है। बीजांड जो है, जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ वो बीज में बदल जाता है, यानी अंडे और पॉलन ग्रेन से मिक्स होकर जो बीजांड बना वो बीज में कन्वर्ट हो जाता है, और अंडाशय जो है वो फल में बदल जाता है। इसका एग्जाम्पल है आम, नीम व घास। जैसे हम आपको डायग्राम के थ्रू बताते हैं। जैसे ये फ्लावर है, तो इसमें जो है ये एंथर होते हैं, ये ओवरी है, और इसके चारों तरफ जो है एंथर पाए जाते हैं। जैसे गुड़हल का फूल है, तो आप देखे होंगे कि उसमें गोल गोल संरचनाएं होती हैं। इस एंथर में जो है पॉलन ग्रेन्स स्थित होते हैं। ये जो है एंथर है, एंथर, और इसमें जो है ये पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये जो है स्टिग्मा है, स्टिग्मा, यहीं से जो है ये पॉलन ग्रेन जो है एंटर करते हैं, और ये स्टाइल है, यानी ओवरी की जो पतला स्ट्रक्चर होता है उसे स्टाइल कहते हैं, और जो फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग ओवरी कहते हैं। ये ओवरी है। ये पॉलन ग्रेन्स जो है यहाँ से आकर ये स्टाइल में एंटर करते हैं। 2 पॉलन ग्रेन्स आते हैं, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इनको हम लोग स्टेमन भी कहते हैं। स्टेमन जो है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये एंथर और पॉलन ग्रेन्स 2 होते हैं, और ये जो है पिस्टिल है। पिस्टिल में 3 ऑर्गन, यानी ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, इसमें 3 चीज़ें आती हैं, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर स्टिग्मा में एंटर करते हैं। स्टाइल से होते हुए 2 पॉलन ग्रेन्स, ये 2 पॉलन ग्रेन्स आए, और ये जो है ओवरी में जो है एक अंडा है। ये इससे एक पॉलन ग्रेन जो है इससे मिलकर एम्ब्रियो यानी फर्टिलाइज हो जाता है और भ्रूण का फॉर्मेशन करता है। और जो बाकी के जो अंडे होते हैं और बचा हुआ पॉलन ग्रेन्स जो है ये आपस में मिलकर जो है भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। यानी ये एक पूरा सीड बन गया, पॉलन ग्रेन्स इसमें भी है और एक अंडा है, दोनों मिलकर सीड बन गया, और ये जो है इसकी आउटिंग कवरिंग, सीड की आउटिंग कवरिंग बनाता है। एक जो बचे हुए अंडे होते हैं और पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और जो ये ओवरी है ये बाद में चलकर एक फल में कन्वर्ट हो जाती है, फल में बदल जाती है। यानी आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉलन ग्रेन्स और अंडे मिलकर फर्टिलाइज्ड होते हैं, सीड बनाते हैं, और जो बचे हुए पॉलन ग्रेन्स और अंडे हैं वो भ्रूण कोश यानी फूड की आउटिंग कवरिंग का निर्माण करते हैं। और ये जो फ्लावर की ओवरी है पूरी, ये बाद में फ्रूट का निर्माण करती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें।